मित्रों, नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं किरातार्जुनीयम की कहानी। मित्रों, किरातार्जुनीयम के 9वें सर्ग की कथा में अब तक हमने देखा कि अप्सराएं गंधर्वों के साथ चांदनी रात में रति क्रीड़ा करती हैं। तो आइए मित्रों, किरातार्जुनीयम के 10वें सर्ग की कथा प्रारंभ करते हैं। रात्रि बीतने के बाद सुबह होने पर संभोग के बाद अपने अंगों की शोभा बढ़ाती हुई सभी अप्सराएं गंधर्वों के साथ अपने आश्रम को छोड़कर देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन को अपनी सुंदरता से मोहित करने के लिए अर्जुन इंद्रकील पर्वत के जिस शिखर पर तपस्या कर रहे थे, सभी अप्सराएं उस तरफ चलती हैं। अप्सराएं जिस तरह आकाश में तेज उड़ती थीं, उसी प्रकार पृथ्वी पर भी तेज चलने की कोशिश कर रही थीं, किंतु उनके पैर तेज नहीं चल पा रहे थे। अप्सराओं के पैरों पर महावर लगी थी, जो कि गीली थी। महावर गीली होने के कारण जैसे ही वह चलती हैं, घास भी लाल हो जाती है। अप्सराओं की कमर में करधनी बंधी थी और पैरों में घुंघरू, दोनों ही छन छन की आवाज कर रही थी, जिन्हें सुनकर राजहंस नाच रहे थे। अप्सराएं जब थोड़ा आगे चली तो उन्होंने देखा कि इस वन में तो अद्भुत विशेषता है। यहाँ तो पेड़ों पर फूल और फल इतने नीचे लगे हैं कि आसानी से हाथों से तोड़ा जा सकता है। साथ ही हिरन और शेर आदि सभी एक दूसरे के साथ मित्रता पूर्वक घास चर रहे हैं। यह देखकर अप्सराओं का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अप्सराओं ने अनुमान लगा लिया कि अर्जुन यहीं कहीं पास में ही तपस्या कर रहे हैं, तभी यहाँ का वातावरण ऐसा है। इस दृश्य को देखकर सभी अप्सराएं और गंधर्व आश्चर्य में थे कि यह सब वन में ऐसे कैसे संभव हो सकता है, किंतु यह तो अर्जुन के वन में रहने से हुआ था। यही नहीं, अर्जुन के रहने वाली उस तपभूमि ने गंधर्वों और अप्सराओं के तेज को भी हर लिया था। यह सब अर्जुन की कठोर तपस्या का ही परिणाम था। अप्सराएं सब समझ रही थीं। तभी अचानक अप्सराओं की नज़र पवित्र एवं साफ बालू में तटों पर पड़ी, जिस पर अर्जुन का झंडा लगा हुआ था। साथ ही उस पर अर्जुन के पैरों के निशान बने हुए थे। यह देखकर अप्सराएं डरी सी चकित होने लगी। उसके बाद आगे बढ़कर यमों एवं नियमों का पालन करने से कमजोर किंतु दृढ़ मजबूत अंगों वाले, शांति एवं उग्रता से भरे हुए शरीर वाले अर्जुन को अप्सराओं ने देखा। अप्सराओं ने देखा कि अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर रहते हुए और सभी पर्वतों की भी शोभा बढ़ा रहे थे। अर्जुन पर्वत पर चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे थे। अर्जुन गंगा के किनारे बैठे हुए तपस्या में लीन थे। उनकी आंखें तेज को धारण किए हुए संपूर्ण आकाश में फैली हुई थीं। अर्जुन घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी जटाएं पीले रंग की हो गई थीं। वहीं पर अर्जुन के सामने एक वेदी बनी हुई थी, जिसमें अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। वेदी में जलती अग्नि से अर्जुन अग्नि के समान ही लग रहे थे। अर्जुन के शरीर की आकृति विशाल थी। वह महान प्रयत्न में लीन थे। महर्षि वेदव्यास ने अर्जुन को तपस्या करने का जो नियम बताया था, उसी नियम का पालन करते हुए अर्जुन अनुष्ठान एवं नियम अनुसार कठोर तपस्या कर रहे थे, जिससे उन्हें विजय प्राप्त हो सके। बहुत समय से तपस्या करते करते अर्जुन का शरीर कमजोर हो गया था, किंतु अर्जुन अब भी पर्वत के समान मजबूत थे। शांति रूप को धारण करते हुए भी वह शक्तिशाली थे। अर्जुन पूरे वन में अकेले रहते हुए भी अपने परिवार के साथ थे। आभूषण न पहने हुए मुनि भेष में अर्जुन तपस्या करते हुए त्रिलोकीपति भगवान इंद्र के समान तेजस्वी लग रहे थे। इस प्रकार पराक्रम और तेज को धारण करने वाले, त्रिभुवन की रक्षा करने में समर्थ उस अर्जुन के सुंदर मनोहर शरीर को अप्सराओं ने देखा। विजय प्राप्ति के लिए अर्जुन को गहरी तपस्या में लीन देखकर अप्सराएं तपस्या को विफल करने के बारे में सोचने लगती हैं। अप्सराएं अपने मन में सोचती हैं कि अब तक तो हमने हल्की फुल्की साधारण तपस्या करने वाले मुनियों एवं दैत्यों को अपने चुंगल में फंसाकर उनकी तपस्या को भंग किया है, लेकिन आज हमें स्वयं इंद्र ने एक ऐसे त्रिभुवन विजयी असाधारण तपस्वी को वश में करने के लिए भेजा है, जो बहुत ही शक्तिशाली है। अप्सराएं कहती हैं, ये तो हमें अपनी शक्ति को दिखाने का एक सुंदर मौका मिला है, इसे हम छोड़ेंगे नहीं। अपनी खूबसूरती से इस तपस्वी की तपस्या को हम भंग करके ही रहेंगे और देवराज इंद्र की कही आज्ञा का पालन करेंगे।
इसके बाद अप्सराएं जैसे ही घोर तपस्या में लीन अर्जुन के पास आईं तो अर्जुन की सुंदरता को देखकर वह स्वयं ही अर्जुन पर मोहित हो गईं। अप्सराओं ने अपने साथी गंधर्वों से वीणा और मृदंग बजाने को कहा। गंधर्वों ने ज्यों ही वीणा और मृदंग बजाना शुरू किया त्यों ही आकाश में और वन में एक साथ 6 ऋतुएं आ गईं। एक एक करके सभी ऋतुओं ने अर्जुन की तपस्या भंग करने का प्रयास किया। आकाश बादलों से भर गया, बिजली कड़कने लगी। देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन के आश्रम के चारों तरफ मालती के फूल खिल गए और धीरे धीरे वर्षा होने लगी। चारों दिशाओं में अर्जुन नामक पेड़ के ऊपर सुगंधित फूल खिल गए। फूलों की खुशबू चारों तरफ हवा में फैल गई। कोयल गीत गाने लगी, मोर नाचने लगे, अप्सराएं भी नाचने लगी। अप्सराओं के नृत्य व संगीत से यह सब होने लगा, किंतु फिर भी धैर्यवान अर्जुन टस से मस नहीं हुए, क्योंकि महान पुरुषों की समाधि को भंग करना आसान नहीं होता। अप्सराएं अर्जुन की तपस्या को भंग करने के लिए लगातार प्रयास करती रहीं। शरद ऋतु, वर्षा ऋतु दोनों आकर मिल गईं। भौरे झूमने लगे, फूल खिलकर मुस्कुराने लगे, लताएं लहराने लगीं। सब तरफ फूलों की सुगंध ही सुगंध फैल गई थी। चारों तरफ उत्कंठा और हर्ष का वातावरण हो गया। फिर भी पांडु पुत्र अर्जुन का मन एक पल भी विचलित नहीं हुआ। वसंत ऋतु की फुहार से भी अर्जुन प्रभावित नहीं हुए, किंतु ऐसा करने से अर्जुन को देखकर अप्सराओं को लगा जैसे उन्होंने अर्जुन को नहीं कामदेव को देख लिया हो। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु भी अपना प्रयास करने लगी, किंतु वह भी अर्जुन की तपस्या को भंग नहीं कर पाई। अप्सराएं अपने मन में सोचने लगी कि यह बसंत भी त्रिभुवन विजयी अर्जुन को हरा नहीं सका। अप्सराओं के सारे प्रयास विफल हो गए। अर्जुन को देखकर अप्सराओं को ऐसा लगा मानो उन्होंने कामदेव को देख लिया हो। वह अर्जुन की तपस्या भंग करने आई थीं, किंतु अर्जुन के अंगों को और उसकी कठोर तपस्या को देखकर वह स्वयं ही अर्जुन पर मुग्ध हो गईं। अप्सराओं के नेत्र अर्जुन को एकटक होकर देखने लगे। अप्सराएं तो अर्जुन को अपने सुंदर रूप एवं गुणों से अपने वश में करने आई थीं, किंतु वह खुद ही अर्जुन के वश में हो गईं। नृत्य करते करते अप्सराओं के नेत्र अर्जुन पर ही टिक गए और हाथ की उंगलियां नृत्य करने से रुक गई थीं। नर्तकी अप्सराओं के महावर लगे पैर भी रुक गए थे। उनका मन मूर्ति के समान हो गया, किंतु अप्सराओं ने भी हार नहीं मानी। सभी अप्सराएं एक एक करके अर्जुन के पास आईं और अर्जुन को लुभाने लगी। एक एक करके सभी अप्सराओं ने अर्जुन को अपने वश में करने की कोशिश की। एक नर्तकी अप्सरा ने प्रयास प्रारंभ किया, अपनी साड़ी नीचे की ओर खिसकाई, किंतु अर्जुन पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। एक अप्सरा ने अर्जुन का मुख पकड़ा और अर्जुन को देखने लगी, तब भी अर्जुन हिले नहीं। एक अप्सरा ने कहा, हे दुबले अंगों वाले अर्जुन, मेरी सखी तुम्हारे लिए अपने प्राण त्यागने जा रही है। ऐसी अप्सरा तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। कुछ तो बोलो, अपनी आंखें तो खोलो। यह कहने पर भी तपस्वी अर्जुन ने अपना मौन व्रत नहीं तोड़ा। उसके बाद एक अप्सरा अर्जुन के पास जाकर बैठ गई। निष्ठुर, तुम तो बहुत शांति प्रिय हो, फिर भी ये धनुष लेकर तपस्या क्यों कर रहे हो? हमें लगता है कि तुम्हारे मन में कोई और स्त्री वास करती है, इसलिए तुम हमें नजरअंदाज कर रहे हो। हम जैसी तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगी। इस प्रकार कहकर अप्सराएं अर्जुन को लुभाने लगी, किंतु अर्जुन अपनी कठोर तपस्या में लीन थे। इसके बाद एक एक करके सभी अप्सराओं ने अर्जुन को वश में करने की कोशिश की, किंतु ऐसा नहीं हुआ। इस प्रकार उन सभी अप्सराओं ने अर्जुन से ढेरों दीनता भरी बातें कही, लज्जा का परित्याग किया और अंत में आंसू भी बहाए। स्त्रियां रूठे हुए प्रियतम को मनाने में जो उपाय करती हैं, वह सारे उपाय अप्सराओं ने अर्जुन को वश में करने के लिए किए, किंतु फिर भी वह सभी अप्सराएं अर्जुन की तपस्या को भंग नहीं कर पाईं और ना ही अर्जुन को मोहित कर पाईं और ना ही अर्जुन को अपनी सुंदरता से मोह पाईं। अप्सराओं के सभी प्रयास विफल हो गए। इस प्रकार अखंड तपस्या में लीन और शत्रु का विनाश करने के बाद मिलने वाली विजय श्री की अभिलाषा में डूबे अर्जुन को देखकर सभी अप्सराएं दुखी मन होकर गंधर्वों के साथ अपने निवास स्थान पर वापस चली जाती हैं। मित्रों, यहीं पर किरातार्जुनीयम के 10वें सर्ग की कहानी समाप्त हो जाती है। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई है
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये कथा कैसी लगी। और मित्रों, संस्कृत की सभी कथाएं सुनने के लिए एवं संस्कृत पढ़ने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करें। साथ ही साथ इसी प्रकार की कथाएं सुनने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि नई कहानियों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। मित्रों, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किरातार्जुनीयम के 11वें सर्ग की कहानी के साथ।